अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर। और हमारा ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग पे ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है जी, 11 लेक्चर नंबर है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 और 10 में हमने MOT को एक्सप्लेन किया, बल्कि लेक्चर नंबर 8 में भी MOT हमने शुरू की थी। फिर 3 लेक्चर्स इस पे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है ऑन MOT। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन मॉलिक्यूल्स। अगर ये बन सकते हैं तो, नहीं बन सकते तो भी उसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इससे जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी होमो, इसमें दोनों लिथियम के एटम्स हैं, इसमें बेरिलियम, बोरॉन। नेक्स्ट हम हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ये होमो न्यूक्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर हमारा 12 होगा, ये लेक्चर नंबर 11 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि HF की फॉर्मेशन है, जैसे कि CO मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, जैसे कि NO मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है। वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इस लेक्चर में हम इनकी डायग्राम्स को देखते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम लिथियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे, Li2 मॉलिक्यूल के ये बनेगा ये नहीं। देखें, एक बात तो आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन तक सेम मॉलिक्यूलर डायग्राम हम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होती है। तो इसमें अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s, हमारे पास यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं। तो जो पहले 2 स्ट्रक्चर हैं, यानी लिथियम और बेरिलियम, यानी ये वाले जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका S तक ही रहेगा, इनके P जो ऑर्बिटल्स हैं या P सबशेल वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। 1s में नहीं बनाता, अगर बनानी भी है तो इसके लिए बना दें। देखें, ये हमारे पास 1s ऑर्बिटल एक लिथियम एटम का, ये दूसरे लिथियम एटम का 1s ऑर्बिटल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 2s ऑर्बिटल होगा। पहले इनके बना लें। ये इसका हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये 1s है तो ये सिग्मा 1s होगा, तो ये वाला सिग्मा स्टार 1s है। सो यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे और 2 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो लिहाजा ये तो एक दूसरे का बॉन्ड इफेक्ट कैंसिल करें, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे नहीं होगा। अब आ गया हमारे पास 2s ऑर्बिटल। ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल जो इसे हायर एनर्जी पे होगा, ये वाला समझ लें, ये जो लाइन है ना, दिस इज एनर्जी लाइन। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। अब ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो 2s ऑर्बिटल्स हैं, ये भी आपस में ओवरलैप करके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी यहाँ पे देखें, ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, ये भी 2s है। तो ये वाला फिर क्या होगा? यस, ये होगा सिग्मा 2s, तो ये सिग्मा स्टार 2s होएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे ना हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम फिलिंग करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है। अगर यहाँ पे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, पहले ना मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूँ ताकि पता चले कि बॉन्ड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो देखें, इसकी वजह से तो बॉन्ड 0, पहली बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 - 0 ओवर में 2, सो द आंसर इज 1। इसका मतलब लिथियम का लिथियम के साथ बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। अब मसला क्या है, लिथियम नॉर्मली मेटल्स जो है इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है। तो अगर तो हम इसकी सॉलिड स्टेट की बात करें फिर तो डेफिनेटली इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा Li2 के अंदर। लेकिन अगर हम इसकी गैशियस फॉर्म को देखेंगे तो फिर इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जिस्टेंस हो सकती है अकॉर्डिंग टू MOT। तो इसका मतलब ये अपनी अगर वेपर फेज में है, वेपर फेज में, तो देन हमारे पास Li2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया है। ठीक है जी, अब अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी लिखना चाहें, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, तो वो हम कैसे लिखेंगे? यस, उसके लिए सबसे पहले हम लोएस्ट एनर्जी यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा 1s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 1s की, इससे भी ज़्यादा एनर्जी है हमारे पास सिग्मा 2s की, उससे भी ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार
2s की है। तो ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर बनेगा। अब अगर देखें तो सिग्मा 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें कोई नहीं है। तो ये हमारे पास इसकी बॉन्ड एनर्जी आ गई। अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहें यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर को, तो आप देख सकते हो इसके सारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हम नहीं करते। तो ये सारे पेयर्ड हैं या एम्प्टी हैं, पेयर्ड हैं या एम्प्टी हैं। तो इट क्लियरली मीन्स कि ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मीन्स स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, या ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो हमारा Li2 मॉलिक्यूल है दैट इज इफ एग्जिस्ट इन वेपर फेज डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर। अब देखो इसी मॉलिक्यूल को जो लिथियम Li2 हमने एक्सप्लेन किया, इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं Be2 मॉलिक्यूल को। थोड़ा चेंज कर देता हूं, यानी लिथियम की बजाय यहां पे हम क्या ले लेते हैं, Be बेरिलियम। मैं ये जो पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ना, वो लिथियम की थी, बेसिकली लिथियम एटम की थी, Li2 की नहीं थी। तो अब ये बेरिलियम की, चूंकि हम फॉर्मेशन किसकी देख रहे हैं, Be2 मॉलिक्यूल की, Be2 मॉलिक्यूल की। तो कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे हम ये लिख देंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बेसिकली एक बेरिलियम एटम की है, ये भी याद रहे। प्रीवियस जो मैंने लिख दिया वहां पे, तो आप थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट रखिएगा इसको। Be2 की फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये एक एटम की बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये तो चीजें कॉमन है, सिंपल है, आपको पता है। अब क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहां पे इसके एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिर एक्स्ट्रा चले जाएंगे। अब यहां एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आएगा फिर, 0। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं, इसकी फॉर्मेशन ही नहीं है। यानी जो हमारा बेरिलियम मॉलिक्यूल है, Be2 मॉलिक्यूल, ये अपनी वेपर फेज में इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्लियरली अंडरस्टूड बात है कि बेरिलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे ना, वो हमारी होगी बोरॉन पे और कार्बन पे। ये दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं, खास तौर पे कार्बन वाली बात। ठीक है जी। थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होती है फर्स्ट टाइम अगर आप इसको समझ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पे फॉर्मेशन ऑफ Be2 और साथ ही हमारे पास C2M हो जाएगी। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, यस, बोरोन से, Be2 फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बोरोन की जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। हमने फॉर्मेशन देखनी है किसकी, Be2 की। तो इसमें हमें बोरॉन की चाहिए होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन में चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px1 2py 2pz, ये इसके एम्प्टी पड़े होंगे। वैसे अब ये सब शेल इसका हाथ हो गया 2p, और जो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2px, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2py और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहां तक ही मैं इसको लिख देता हूं। अब ये तो इसका जो है वो वैलेंस शेल में नहीं है, ये वाला, तो ये तो हम नहीं भी बनाएं तो खैर है, इसके बनाने की जरूरत नहीं। हम इसको डायरेक्टली कहां से स्टार्ट कर लेते हैं, यस, हम इसको 2s से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पे ये 2s और ये दूसरा 2s, ये एक जो हमारे पास बोरोन एटम उसका है, ये दूसरे बोरोन एटम का है। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इससे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, इसका नाम तो हमें पता है 2s है ना, ये तो मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये 2s है, ये भी क्या है 2s, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो ये बनेगा सिग्मा 2s, तो ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने लिख दिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में। तो 2s जो वैलेंस शेल में था उसकी वजह से भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हमारे पास बच गए 2px, इसके बाद भी मैं लिख देता हूँ 2py, वो 0 है, 2pz भी यहाँ पे 0 है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे एक्चुअल में क्या कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। तो 1 2 और ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक बोरोन एटम के, इसके बिल्कुल साथ इतनी एनर्जी के साथ 1 2 और ये 3 मैं बना रहा हूँ, ये दूसरे हमारे जो बोरोन एटम है उसके हैं।
अब इनके नाम भी लिख देता हूं, ये हमारे पास है 2px 2py और ये 2pz, या इस तरफ हम 2px लिख सकते हैं, इस डजेंट मैटर कि आपने किधर लिखा है। तो ये हमारे पास 2pz 2py और ये 2px है। 2px में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे यहाँ पे एम्प्टी पड़े। अच्छा, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना ना N2 फॉर्मेशन वाला, तो वो लाजमी सुने, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि क्यों जो फॉर्मेशन ऑफ N2 है और O2 और F2 उनका क्यों डिफरेंस आता है। ठीक है जी, तो उसमें मैंने वाज़ेह एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जो हमारे पास, यानी इसकी जो MOT डायग्राम है बिल्कुल किसके जैसी होगी, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की MOT डायग्राम के अकॉर्डिंगली, और इसी तरह कार्बन की भी। तो इसके जो यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, तो बॉन्ड भी 3 ही बनेंगे, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 3 होंगे अगर बने तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होना भी तो जरूरी है ना। तो ये इसके जो पाई एमओज ऑर्बिटल होते हैं ना, यानी ये वाले, ये नीचे रहते हैं, पाई 2py और पाई 2pz। ये मैं यहाँ से नीचे लिख देता हूँ इरेज करके। ये हमारे पास था सिग्मा स्टार 2s। अब ये पाई 2py है और नेक्स्ट हमारे पास पाई 2pz है, और ये हमारे पास सिग्मा 2px है। ये सिग्मा जो 2px होता है ये क्यों ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये जो 2s ऑर्बिटल है ये वाला, ये इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कर जाता है ओवरलैप। तो ये प्योरली p या s नहीं होते, ये sp बन जाते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद डिटेल, तो आप वहां पे जाके, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए बॉन्डिंग, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो होंगे वो बनेंगे ये वाले। ठीक है जी, इसमें एक सिग्मा है, ये हमारे पास सिग्मा 2px का स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग है इसका, और इन दोनों के ये एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz। ठीक हो गया। अब आखिरी मसला है, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये मिलके क्या करेंगे, ये मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में पहले जाएंगे। तो लोअर एनर्जी ये है, एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां अब हॉर्न्स रूल अप्लाई होता है। अब देखो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल में हम एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम दोनों भी लगा सकते थे, लेकिन हमने इनको सेपरेट रखा। दिस इज अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। तो आई रियली होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब हमने इसके निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, और देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी, अब हम यहां पे आ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका। अब इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि यहां इसकी वजह से तो बॉन्ड नहीं बनेगा, इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे तो नहीं है। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो पॉइंट मैंने बताया ना कि इनको अलग रखना है, ये अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल है। एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। डिवाइड करेंगे हम 2 से, सो द आंसर विल बी 1। इट मींस जो हमारा बोरोन का मॉलिक्यूल है ये भी एग्जिस्ट कर सकता है इन इट्स वेपर फेज। तो यहां पे जो बोरोन का मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड ऑर्डर 1 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपसे पूछूं, अब चूंकि मॉलिक्यूल तो ये बन गया, अब ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो आंसर है, शाबाश, वेरी वेल डन। तो ये है पैरामैग्नेटिक। बहुत 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 ही इजी ये हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो स्लाइड सा इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। ठीक है, जो मैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, CO, NO और HF की, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर इसकी हमने बॉन्ड एनर्जी लिखनी है, बॉन्ड एनर्जी, तो वो क्या आ जाएगी, देखो सबसे पहले हम ये लिखेंगे सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार। उससे पहले अगर 1s भी लिख लिया जाए तो गलत नहीं होगा, सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s देन सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, ये सारा कुछ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं ये बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको शुरू से MOT बिल्कुल सही से पता है। ठीक है ना, फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अदरवाइज तो मे भी अगर आपने MOT का लेक्चर FSC लेवल का भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, या इंटर लेवल का भी नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर ये चीज़ें तो आपके ऊपर से गुजरी होंगी। ठीक है, फिर नहीं समझ आएंगी। फिर आप इसको इनिशियली शुरू से स्टार्ट करो, और वो भी मेरी बाकी वीडियोस आप जाके लेक्चर नंबर 7, 8, 9 सुन सकते हैं, 10 सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पाई 2py बराबर है पाई 2pz। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी पे कौन है, इन दोनों से ये सिग्मा 2px, फिर इनसे पाई स्टार 2py बराबर है पाई स्टार
2pz। फिर इससे भी ज़्यादा एनर्जी पे कौन है, ये वाला सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे, तो वो यहाँ पे मैं इधर बना देता हूँ, हाईएस्ट एनर्जी पे सिग्मा स्टार 2px है। बाकी इलेक्ट्रॉन देख लो, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें 2 हैं, ये तो हमने बना भी लिया, इसमें 1 है, इन बाकी सब में 0 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो हमने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन कर दिया, बॉन्ड एनर्जी भी एक्सप्लेन कर दी, बॉन्ड ऑर्डर भी एक्सप्लेन कर दिया, और ये भी बता दिया कि बोरोन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है और किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, अपनी वेपर जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे C2 फॉर्मेशन, आखिरी हमारा मॉलिक्यूल है लेक्चर का। तो देखते हैं ये MOT के मुताबिक फॉर्म होगा या नहीं होगा। देखें अब इसमें यहाँ पे एक तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, बल्कि ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन C2 फॉर्मेशन है, कार्बन में एक एक्स्ट्रा 2py में इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर एनर्जी पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन लोअर एनर्जी में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हायर एनर्जी में तब हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जब तक लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हों। तो अभी यहाँ पे फिल नहीं थे, अब मैंने फिल कर दिए, तो अब अगर एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो ऊपर जाता। तो यहाँ तक जो है वो जैसे नाइट्रोजन के केस में होता है, ठीक है, उसमें एक यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ही यानी 2py और π2pz में रहेंगे, π2py और π2pz में। अब अगर यहाँ पे इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो यहाँ 4 आ जाएगा। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। अब क्या C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है विदाउट हाइड्रोजन, यानी C2 अपनी वेपर फेज में विदाउट हाइड्रोजन हो, यानी कार्बन टू कार्बन यूं डबल बॉन्ड बना हो, ये तो इसकी वैलेंसी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका आंसर है जो एडवांस बुक्स में और फॉरेन बुक्स में जो लिखा होता है, इसका आंसर बहुत सिंपल उसने बताया। उसने कहा जी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, मैक्रो, और ये पैरा नहीं होगा, डाया मैग्नेटिक होगा, ये भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये डाया मैग्नेटिक होगा। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर इस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, जिसमें कार्बन टू कार्बन ही बॉन्ड्स बने होते हैं सारे, ठीक है, उनके अंदर इस तरह की फॉर्मेशन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू MOT। और या बकमिनिस्टर फुलरेंस, जिनको हम बकी बॉल्स कहते हैं, वहां पे भी पॉसिबल हो सकती है। बाकी इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 2 कर देने, बाकी एज सच कैसे थे जैसे बोरोन में थे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अब लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 11 ऑन द फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स Li2, Be2, B2 एंड C2। नेक्स्ट लेक्चर का मेरा इंतजार करें। नेक्स्ट लेक्चर मेरा है HF फॉर्मेशन, NO फॉर्मेशन और CO फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज़।